कृष्ण विश्वरूप अध्याय 11। आज हम इसका 39वां श्लोक करने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस अध्याय में विश्व रूप का देखिए ये अध्याय है जिसपे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी सभी विभूतियों को, अपनी सारी शक्तियों, अपनी जो सारे ऐश्वर्य, अपनी जो पावर है उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। ठीक है, अक्सर ये थे सीइंग इज बिलीविंग, जब तक हम ना देखें तब तक हम विश्वास नहीं करते, परंतु कई बार देखते हुए भी हम नहीं देख पाते। देखिए जैसे हम हर रोज देख रहे कि लोग जा रहे हैं और अपना सब कुछ यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, फिर भी हम लोग इस तरीके से जीते हैं, इस तरीके से चीजों का इकट्ठा करते जैसे हमें तो हमेशा यही रहना है, कहीं नहीं जाना। तो कई बार देखते हुए भी हम सच्चाई को नहीं देख पाते। लेकिन जो प्रमाणित गुरु हैं वह हमारी असली आंख है, असली देखने की आंख, असली सुनने के कान। देखिए वह गुरु ही खोलते हैं। गुरु के प्रति यदि श्रद्धा होगी, यदि उन पर विश्वास होगा, यदि गुरु पर प्रेम होगा तो वे हमारे चक्षु खुल जाएंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए गुरु गुरु यह कार्य करते हैं। तो भगवान ने अर्जुन के वे दिव्य आंखें खोल दी और अर्जुन को दिव्य दर्शन दिए। अर्जुन अर्जुन ने बहुत कुछ देखा। देखिए अर्जुन को ये रियलाइज हुआ कि एवरीथिंग इज कृष्णा, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण की ही शक्ति पावर सब जगह, और कृष्ण मेरे सामने है, कृष्ण मेरे मित्र है, तो मैं कितना भाग्यवान हूँ। मुझे ये रहस्य समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि जीवन क्या है, जीवन किसे प्राप्त हुआ है और जीवन को मैं किस प्रकार बिल्कुल सक्सेसफुल बनाऊं। तो अर्जुन को यही समझ में आया कि मुझे कृष्ण कृष्ण की बात माननी है, कृष्ण की सेवा करनी है। मैं कृष्ण का ही और कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण और मेरा रिश्ता है। तो यही इस गीता का मैसेज है। तो देखिए इस मैसेज को जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो गुरु परंपरा में नहीं आ रहे, जो बुद्धिमान स्कॉलर है, देखिए जो ये जानते थे, उन्होंने देखिए अपने 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 एजेंडा से गीता को अपने सामने रखा है। किसी ने मैनेजमेंट में गीता को यूज किया, किसी में अहिंसा, किसी को कर्म में प्रधानता को। तो लेकिन जो गीता का मूल मैसेज है कि हमें कृष्ण की आज्ञाओं के अनुसार जीवन को जीना है, शास्त्रों की आज्ञा तो कृष्ण की ही तो आज्ञा है ना। तो अर्जुन की देखिए और रियलाइजेशन क्या है। अर्जुन अर्जुन कहते हैं कि आप वायु हैं तथा आप परम नियंता भी हैं, आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रति हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार और पुनः पुनः नमस्कार, बार बार मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कि अर्जुन इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। तो देखिए अर्जुन अर्जुन ने भगवान को सबसे पहले कहा कि आप वायु हैं। तो वायु देखिए वायु कितनी महत्वपूर्ण है। एक तो कृष्ण कृपा से वायु हर जगह है, और देखिए वायु कृष्ण की ही एक शक्ति है। तो सभी देवताओं में देखिए वायु देव का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि वह बहुत पावरफुल, सबसे अधिक यदि किसी भी शक्ति होती है तो वह वायु में। हम देखेंगे कि बड़े बड़े से वह चल रहे हैं, हवा के कारण टायरों में डूबते हैं। तो देखिए यह एक छोटा सा हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, और बिना वायु तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये वायु ही सांसें हैं, सब कुछ वायु है। और हमारी सांसें भी इसीलिए हैं। जैसे एक राजा पर सारी प्रजा निर्भर रहती है, वैसे ही वायु पर हम सब निर्भर रहते हैं। और भगवान ने देखिए कितना अच्छा सिस्टम कृष्ण ने बनाया कि जो वायु हम छोड़ते हैं वो दूषित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन मजे की बात यह है कि वह वृक्ष उसी वायु को स्वच्छ कर देते, साफ करते, ऑक्सीजन बना देते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। तो ये कृष्ण की मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसीलिए हमें भी इन जनरल पेड़ों को लगाना ही चाहिए। देखिए ये बात बहुत गहन है समझने की। जैसे वायु सर्वव्यापी होने के कारण हर जगह वायु है। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वायु रूप से कृष्ण आपको नमस्कार कर रहा हूँ। तो ये चीज
देख पा रहे हैं अर्जुन की कैसे वायु रूप से कृष्ण चारों ओर व्याप्त है। फिर अर्जुन कह रहे कि भगवान आप यम हैं, अर्थात यमराज जो हर चीज को कंट्रोल करते हैं, इनके आगे तो किसी की भी नहीं चलती है। एक बार अजामिल अजामिल जैसा पापी जिसके नारायण नारायण का नाम लिया, मरते समय अपने पुत्र का हाथ पापी था, बहुत सारे यमदूत आगे उसे लेने के लिए भी नरक में ले जाएंगे, लेकिन नारायण कृष्ण नाम देने के कारण विष्णु रूप में आकर देखिए रक्षा हुई। जब वहां विष्णु दूत उन्हें ले गए और यमदूत नहीं ले जा सके, तो यमदूत ने धर्मराज यमराज से पूछा, कंप्लेन की कि ये क्यों हो रहा है, हम उसे क्यों नहीं ले पाए। तब यमराज कहते हैं कि मेरी सेवा को ध्यान से सुनो, जो नारायण का नाम उच्चारण करते, जो कृष्ण का नाम उच्चारण करते, जो कृष्ण कृष्ण कह रहा है, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास कभी भी मत लेके आना। और वह जो व्यक्ति है वह कृष्ण का है, वैष्णव है, भगवान का, मेरे पास तो उनको लाना, मैं उन्हीं लोगों को दंड दे सकता हूँ जो कृष्ण नाम नहीं लेते, तो सावधान हो जाए। जो कृष्ण से द्वेष होते उनको मेरे पास लाना, जो कृष्ण भक्तों से द्वेष करते उन्हें मेरे पास लाना, जो कृष्ण का तिलक नहीं धारण करते उन्हें मेरे पास लेकर आना। तो देखिए ये जो दंड देने की पावर है ये यमराज के पास है। और क्योंकि देखिए जो भक्त हो गया है, उसने सब कुछ लांग लिया है, तो इसीलिए उसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर अर्जुन कह रहा है कि आप तो अग्नि हैं, तो अग्नि रूप से भी भगवान ही होते हैं। जैसे कई कई घटनाएं होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज को जैसे जलाने गए, देखिए हमने अभी सब देखा है, महाअवतार नरसिंह में अभी हमने सबने देखा है कि प्रहलाद नहीं जले, क्योंकि अग्नि भगवान से प्रहलाद को भगवान शीतल लग रहे थे। ऐसे ही जब राजकुमार सुडनवा जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें उबलते हुए तेल में डाला गया था, तब भी वह नहीं जले, क्योंकि वे भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैं आपसे ठीक से आपकी सेवा नहीं कर पाया। तो अग्नि भी भगवान के भक्तों के प्रति परिवर्तित हो जाती है, तो अग्नि रूप से भी कृष्ण है, तो इसीलिए सिद्ध महात्मा लोग अग्नि को प्रणाम करते हैं। लेकिन ठीक उसी प्रकार हे भगवान आप वरुण, वरुण हम जानते हैं कि जो जल के देवता है उन्हें वरुण कहा जाता है, तो वरुण रूप से भी श्री कृष्ण ही है। वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव धनुष दिया था। और देखिए यह बहुत ही अद्भुत धनुष था जो कभी भी टूटता नहीं था, और जो तीर थे वे खत्म नहीं होते थे। तो देखिए इस जल के देवता भी कृष्ण ही है, सब कुछ कृष्ण है। तो यहाँ देखिए अर्जुन यही बता रहे सब कुछ कृष्ण है। इसी प्रकार कृष्ण आप चंद्रमा है, चंद्रमा कृष्ण को कहा गया है। वास्तव में चंद्रमा श्री कृष्ण का मन है। देखिए एक प्रकार से हम कहते थे चंद्रमा, चंद्रमा में देखिए कुछ ऐसा अमृत अमृत होता है कि उसके द्वारा देवताओं को अमृत का भोजन बल प्राप्त होता है और लंबी आयु भी प्राप्त होती है। चंद्रमा की किरणों से जो हम फल सब्जी अन्न जो हम ग्रहण करते हैं, उसका पोषण, उसका उसमें स्वाद आता है, उसमें शक्ति आती है। तो इस तरीके से देखिए पता चलता है कि श्री कृष्ण के मन से चंद्रमा को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि चंद्रमा सभी प्राणियों का पोषण करता है। इसीलिए सभी जीवों का पोषण करने वाला चंद्रमा जो का मन है, सभी महात्मा उन्हें नमस्कार क्यों ना करे, कृष्ण वह सब आपको नमस्कार करें। फिर अर्जुन भगवान को प्रजापति प्रजापति कह रहे, क्योंकि प्रजापति शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसने सृष्टि के आरंभ में प्रजा को उत्पन्न किया। ऐसे प्रजापति तो देखिए ब्रह्मा जी हैं। तो जिस प्रजा को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, वह ब्रह्मा जी की देखिए आज्ञा से ही प्रजापति आगे बनते हैं। तो सब कुछ कौन है, सब कुछ कृष्ण है। हमें ये बात समझनी होगी कि हर कोने में, हर ब्रह्मांड के कण कण में कृष्ण ही छाए हुए हैं। तो फिर वह आगे देखिए प्रजा को उत्पन्न करते, लेकिन ये जितने भी प्रजापति हैं ब्रह्मा जी हैं, ये सब कृष्ण से ही तो प्रकट होते हैं ना। इसीलिए कृष्ण असली प्रजापति है, प्रजापतियों के भी प्रजापति है कृष्ण। तो
तो इसी कारण अर्जुन भगवान को बार बार पुनः पुनः कह रहा है कि कृष्ण मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अर्जुन 1000 बार कृष्ण को नमस्कार कर कर फिर बार बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि अर्जुन इस समय अनुभव कर रहे हैं कि उनके अंदर देखिए इतने सामर्थ्य नहीं है। अब उनकी देखिए यही जिम्मेदारी है कि वह ईश्वर को कृष्ण को प्रणाम करें और अपने को पूरी तरीके से समर्पित कर दें। तो देखिए क्यों जैसे भगवान की विभूतियां अर्जुन को जैसे जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो वे उन्हें गिन ही नहीं पा रहे। देखिए यहाँ तो वे कह रहे हैं कि भगवान आप अग्नि रूप से, वरुण रूप से, आप ही सब कुछ है, आप ही प्रजापति है, लेकिन जब वे उन्हें देखिए गिन ही नहीं पा रहे, तो वह केवल उन्हें नमस्कार कर रहे, नमस्कार कर रहे और पुनः पुनः नमस्कार करते हैं और पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं और नवीन नवीन आश्चर्य जब वे देखते हैं और उतनी ही बार नमस्कार करते रहते हैं और उन्हें कुछ और सिमरन नहीं हो रहा, बस भगवत कृपा में वे पूरी तरीके से अर्जुन डूब जाते। तो कहने का अर्थ तो यही है कि जैसे ही हम कृष्ण के भक्तों के सानिध्य में आते हैं, कृष्ण कॉन्शियस बन जाते हैं। और देखिए इतने सालों से जो हम भौतिक थिंकिंग में जीते हैं, वास्तव में हमारी फीलिंग्स जो है ना वो सांसारिक भौतिक फीलिंग्स है। तो जैसे ही हम स्पिरिचुअल टेस्ट में प्राप्त होता है, तो तब हम इस डिफरेंस को देखिए बहुत अच्छे से समझते हैं और चैतन्य महाप्रभु और शील प्रभुपाद और गुरु महाराज की कृपा से केवल कृष्ण नाम लेने से, कृष्ण भक्तों के साथ उठने बैठने से, श्री कृष्ण की सेवा करने से, उनकी एक्टिविटीज में एंगेज होने से हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर उठ जाती है और हम डिवाइन कृपा को फील कर सकते हैं। और देखिए अपने इस रियल इमोशन नेचर को, उसमें हमें स्थित रहना है, ना कि नीचे गिर जाए। तो हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण को समझना है। देखिए माया का जगत है, लेकिन इससे बाहर निकलने का केवल एक सरल रास्ता है, केवल कृष्ण के नामों का रटन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सदा जपे हरे कृष्णा। इस प्रकार से इससे हर प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। प्लीज चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तभी तो आपने देखे कृष्ण के भक्त कैसे होते। कृष्ण के भक्त हमेशा उल्लास और माया के दास हमेशा उदास। माया के दास स्वयं को प्रसन्न करने का बहुत प्रयास करते हैं, बंदरों की तरह उछलते कूदते रहते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्नता नहीं मिलती। फिर सोचते कि शायद इस चीज से हमें प्रसन्नता मिल जाएगी, शायद हम पब जाएंगे, शायद हम क्लब्स जाएंगे, शायद हम पार्टीज करेंगे तो हमें प्रसन्नता मिल जाएगी। नहीं जी, आपको ऐसे उछल कूद करने से, क्लब्स में जाके डांस करने से प्रसन्नता नहीं मिलेगी। असली प्रसन्नता इस्कॉन के मंदिरों में जाएं और भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन पर गाएं, नाचे, उछले कूदे, तब आपको पता चलेगा कि प्रसन्नता होती क्या है। ना कि इस प्रकार से माया जो आपको नचा रही है बंदरों की तरह, तब आपको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। तभी कृष्ण के दास कैसे होते, हमेशा बिंदास और प्रसन्न। तो ऐसे ही हमेशा खुश रहे, क्योंकि हम क्या है, हम तो कृष्ण के दास है। हरे कृष्ण।